दोस्तों, सिक्मी के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सिक्मी के बारे में ओवरव्यू जानकारी चाहिए, सिक्मी से जुड़े हुए आपका कोई मैटर नहीं है, तो जस्ट आप एक शब्द में समझिए कि जो मेन मालिक होता है जमींदार, वो सिक्मीधारी को, जो किसान खेती कर रहा है जमींदार के खेत में, उसको निकाल नहीं सकता है। बट एक बार जब सिक्मी खाता खुल जाता है किसान के नाम से, इस किसान के नाम से सिक्मी खाता खुल जाता है, तो फिर ये जमींदार किसी भी शर्त पर उस जमीन को न बेच सकता है न किसान को निकाल सकता है। ये मेन होता है, पूर्ण स्वामित्व का राइट्स होता है, वो मेन मालिक से छीन लिया जाता है। लेकिन इसको और डिटेल्स में समझने के लिए हम एक स्टोरी की उदाहरण लेते हैं। अगर इस स्टोरी को आप बढ़िया से सुन लिए तो अगर आपको सिक्मी से रिलेटेड कुछ क्वेरी होगा तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। पहले मान लीजिए एक जमींदार है, इसके पास 20 एकड़ जमीन है। ठीक है, इसने 10 एकड़ अपने पास रखा, 10 एकड़ रखा अपने पास, और 10 एकड़ में 5 किसान को दे दिया उसने। पहला किसान, दूसरा किसान, तीसरा किसान, चौथा किसान, पांचवा किसान, सभी के पास 2-2 एकड़ है। जमींदार के पास 20 एकड़ जमीन था, 10 एकड़ अपने पास रखा और 10 एकड़ को 5 किसानों में 2-2 एकड़ दे दिया और बटाई पर। दैट मीन्स कि ये किसान खेती करेंगे और इसका जो भी फसल होगा उसको आधा जमींदार को देंगे। ठीक है, ये सब किसान है। अब मान लीजिए जब किसान लोग खेती कर रहे थे, उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने सर्वे करवा दिया, जमीन विभाग के सर्वे होने लगा। ठीक है, तो एक किसान क्या करेंगे कि मैं इस जमींदार के जमीन पर 2 एकड़ जमीन पर काम कर रहा हूं। ठीक है, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, इनके नाम से इतने इतने एकड़ को एक सिक्मी खाता खोल देंगे। ठीक है, सिक्मी खाता खोल देंगे और इनके नाम लिख देंगे सिक्मी खाता। जैसे मान लीजिए इसका खाता मान लेते हैं, इसका खाता 73 होगा। ठीक है, तो इनका सिक्मी खाता खोलकर सबका अलग अलग खाता खुल जाएगा। इनका खाता मान लिया 8 हो गया, इस तरह के खाता खुल जाएगा और इस जमीन का टाइप चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज, इस सभी के नाम से अकाउंट खुल गया, सिक्मी अकाउंट। ठीक है, सबके नाम से सिक्मी अकाउंट खुल गया, सभी किसान के नाम से सिक्मी अकाउंट खुल गया। और इसका जो मेन ऑनर का जो राइट्स था कि वो जमीन किसी को दे सकता था, बेच सकता था, वो राइट्स खत्म करके यहाँ राइट्स निकल गया कि ये जमीन अब ये सब किसानों को किसी भी शर्त पर निकाल नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकता है तो जमीन का पूर्ण मालिक इन लोग हो गए। ऐसा नहीं कि पूर्ण मालिक इन लोग हैं। इन लोग सिर्फ खेती करेंगे, उस जमीन के यूज करेंगे। खेती करने के बाद जो फसल पैदा होगा, ठीक है, वो फसल का कुछ पार्ट जमींदार को देंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका एक स्टोरी समझते हैं। ये सिक्मी वाला मैटर हमारे परबाबा और बाबा पर हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं 1950 का। ठीक है, हमारे जो परबाबा हैं, मतलब जो हमारे बाबा के फादर थे, राम मणिक मेहता। ठीक है, उन्होंने सीता साहू को 10-11 डेसिमिल जमीन दिया था बसने के लिए। सीता साहू जी 12 डेसिमिल जमीन पर कब्जा कर लिए, लेकिन 6 डेसिमिल में मकान बनवा लिए। ठीक है, फिर हमारे बाबा जी 1975 में गुजर गए, डेथ हो गया, इनका डेथ हो गया। राजस्व विभाग का सर्वे 1978 में आया। ये जिंदा थे। राममणिक महतो के 3 लड़के थे, मुंद्रिका महतो। राममणिक मेहता के 3 लड़के हुए, मुंद्रिका मेहता, जय गोविंद मेहता और चंद्रिका मेहता। ओके, जब 1978 में सर्वे आया, ठीक है, तो सर्वे ऑफिसर ने क्या किया, जितने में इनका घर था, सीता साहब के जितने में घर था, 6 डिसमिल में घर था, उतने की एक सिक्मी खाता खोल दिया। सिक्मी खाता हो गया 8। इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। ठीक है, ये पुराना प्लॉट का, ये पुराना खाता हो गया, पुराना खाता 56। ये पुराना खाता 56 के ये नक्शा हो गया, ये प्लॉट से सिक्मी कटा था। ठीक है, 285 प्लॉट से। तो उस समय जब सर्वे आया था
तो ऐसा जमीन था उसको, सीता साहू जी के कब्जा था वो ऐसे इतने पर कब्जा था। 12 डिसमिल जमीन पूरा जमीन है, लेकिन सीता साहू जी का घर सिर्फ इतना में था, इतना में 6 डिसमिल में। तो सर्वे होने के बाद ये नया में 73 हो गया, ठीक है। अब प्लॉट नंबर इसमें से 6 प्लॉट कट गए, उसको देखते हैं यहाँ हम लोग। इधर हम ले लेते हैं, ये जो जमीन है रामफल चमार का, रामफल का है, ठीक है। और ये जमीन ले लेते हैं हम ABCD, कुछ भी ले लेते हैं, हमको अभी याद नहीं है, ठीक है। तो ABCD इधर हो गया और इधर रामफल, अभी भी रामफल, और इधर ले लेते हैं हम इसका 286 का नींव में बन गया 240, ठीक है। आप अब जब देखेंगे पुराना खाता के अनुसार, पुराना खाता 56 के अनुसार 285 प्लॉट, ये पूरा प्लॉट है। इनका घर ऐसा था बट ये नक्शा में एक ही था, एक पर्ची था पूरा ऐसे, ठीक है। नक्शा में कुछ भी नहीं था, एक प्लॉट था, नक्शा में पूरा एक प्लॉट था, ठीक है। ये 200 डिसमिल का आसपास प्लॉट था, ठीक है। तो इतना एरिया उनके कब्र में था, सीता साहू जी के कब्र में था, और इतनी में उनकी घर थी, ठीक है। तो इस घर को क्या किया, नए खाता में, नया खाता 73 में उसको 334 नंबर प्लॉट बना दिया, ठीक है, घर वाला पार्ट को। एंड इधर सबको ऐसे रख दिया, सिंपल प्लॉटिंग कर दिया, 3 भाई के अनुसार सबको प्लॉट करके दे दिया, एक भाई का ए, एक भाई के, एक भाई के, और तीनों भाई के इसमें करके बांट लिए तीनों भाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें सिक्किमी खाता खोल दिया सीता साहू के नाम से, सीता साहू के नाम से, सीता साहू इनके नाम से सिक्किमी खाता खोल दिया 8, ठीक है। और जो इन लोग के अधिकार था पूर्ण मालिक का, वो पूर्ण मालिक का अधिकार समाप्त करके, ठीक है, इनको मालिक बनाते हुए और उनका बेचने का अधिकार, पूर्ण स्वामित्व का अधिकार खत्म कर दिया सरकार ने, सिर्फ इस प्लॉट के लिए। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था, मालिक दिखाते हुए इनके नाम से खाता खोल दिए, और ओरिजिनल जो खाता है 73 ही है, बट सिक्किमी खाता इनका 8 खोल के और चले गए। उस समय तक ना सीता साहब को कुछ पता था, न ये तीनों को कुछ पता था, ओके। फिर 1985 में सीता साहब क्या बोले, एक पंचायत जमा किए अपने गांव लेवल पर, ओके। पंचायत जमा करके बोले कि जिस जमीन में मैं कब्जा किया हूं, इस वाले जमीन में, इसका कोई भी कागज मेरे पास नहीं है, कि पंचायतों से रिक्वेस्ट है कि ये तीनों से हमें ये जमीन रजिस्ट्री करवा दे, ठीक है। तो ये तीनों ने जाकर रजिस्ट्री जमीन किया, और 12 की जगह पर 17 डिसमिल रजिस्ट्री कर दिया, दैट मीन्स कि ये ऐसे रजिस्ट्री हो गया जमीन, ठीक है। और जो इसका चौहद्दी था, चौहद्दी में इधर रोड, इधर रामफल चमार, ये रामफल चमार, और इधर नीज और इधर नीज, 2 तरह नीज दे दिएगा। चौहद्दी मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। ये चौहद्दी देकर केवाला करवा लिया सीता साहू जी, ये तीनों बाबा से चौहद्दी में केवाला करवा लिया। तो जो इनका केवाला के हिसाब से जो जमीन निकलता था, इनका जमीन ऐसे निकलता, ऐसे जमीन निकलता, क्योंकि इधर रामफल चमार, इधर रोड, दोनों साइड नीच है, इस साइड में नीच है, इस साइड में नीच है, और तो इनका चौहद्दी के हिसाब से ये जमीन निकलता था, ठीक है। और ये जमीन पर बाकायदा वो अभी कायम भी है। 2022 में इन्होंने क्या किया, इनके जो सीता साहू है, सीता साहू का बेटा यह है, सीता साहू का बेटा शोभनाथ शाह और रामनाथ शाह, ये 2 हो गए, ठीक है। इनके लड़के जो हैं, शोभनाथ के लड़के मल्लू और राजू क्या किए, अपने जो केवाला के डॉक्यूमेंट खोज रहे थे, जैसे जो भी हमारे पूर्वजों से जो केवाला करवाए थे, वो केवाला के डॉक्यूमेंट खोज रहे थे, उस समय इनको सिक्किमी का एक रैयती खतियान मिल गया। उसमें लिखा हुआ था कि ये प्लॉट जो है 6 डिसमिल सिक्किमी खाता के अंतर्गत आप रैयती हुए, और ओरिजिनल मालिक ये हमारे पूर्वज, हमारे बाबा लोग हुए। जबकि केवाला जो हुआ है, पुराना खाता 56 और पुराना प्लॉट 285 हुआ है, ठीक है। और इससे कन्वर्ट होकर 6 प्लॉट बना,
6 प्लॉट बना, तो ये भी इसी का पार्ट हुआ और इसमें चौहद्दी भी प्रॉपर दिया हुआ है, तो वो 6 डिसमिल एक्स्ट्रा मांग रहे थे। हमने बोला कि नहीं देंगे हम 6 डिसमिल एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका जो भी है वो केवल चौहद्दी के अंतर्गत है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राजस्व कर्मचारी को कुछ रिश्वत देकर नया खाता 73 में और नया प्लॉट इस प्लॉट में और इस प्लॉट में ऑनलाइन करवा लिया। 333 में 12 डिसमिल और 335 में 5 डिसमिल ऑनलाइन करवा लिया, और इसका बोल रहा है कि ये हमारा सरकार ने दिया और इस प्लॉट में ऑनलाइन करवा लिया। 17 डिसमिल का हो गया। आपने ऑनलाइन कैसे कर दिया कर्मचारी से हमने पूछा, तो कर्मचारी बोल रहे हैं कि उसका सिकमी खाता खुला हुआ है। ये कि भाई सिकमी खाता खुला हुआ है, चौहद्दी के अंतर्गत ही तो है। राजस्व विभाग को आरटीआई करके पूछा सिकमी खाता क्या होता है, तो उन्होंने सिंपल शब्दों में दिया सिकमी खाता का मतलब ये होता है कि जो जमींदार है वो किसान को किसी भी शर्त पर निकाल नहीं सकता है, लेकिन किसान को जमींदार से केवाला करवा के उसका पूर्ण स्वामित्व तो प्राप्त कर लेना चाहिए। ओके, उसमें आरटीआई में साफ साफ लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि जो किसान है, जो मतलब सीता साहब हैं, उनको हम लोग से, हमारे जो मुंद्रिका महतो इत्यादि हैं, मुंद्रिका महतो इत्यादि हैं, इनसे केवाला करवाकर और इस जमीन का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि सिकमी में सिर्फ एक दखल रहेंगे, इनका ओरिजिनल मालिक यही है, ठीक है। बस इनका राइट्स क्या हो गया, इनका राइट्स क्या हो गया कि ये निकाल नहीं सकते हैं, बस इतना ही राइट्स हो गया है, और बेच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आरटीआई में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो किसान है वो ओरिजिनल मालिक से जो सिकमीधारी वाला जमीन है उसको केवाला करवा के पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर ले, ये लिखा हुआ था। तो मैंने फिर बोला कि जब ये आरटीआई में लिखा हुआ है पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लें, तो हमने ऑलरेडी केवाला कर दिया है, तो फिर अलग से 6 डिसमिल क्यों दें, ठीक है। लेकिन वो कर्मचारी गलती कर चुके थे, वो अपने बात पर अड़े हुए थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन खुदा नकाश जो सही होता है उसको भगवान भी साथ देता है, ठीक है। तो उसी समय वो कर्मचारी को ट्रांसफर हो गया दूसरे एरिया में। फिर नए कर्मचारी आए, उनको हमने पूरा मैटर को पूरा एक्सप्लेन करके समझाया। फिर समझाया तो उन्होंने बोला कि ये अब हमारे हाथ में नहीं है, आप अपील शूट करो एसडीओ कोर्ट में। तो हमने अपील शूट किया और पूरा मैटर को समझाया। वहां से हमने ले लिया कि इसमें 6 डिसमिल, 334 में 6 डिसमिल ऑनलाइन करेक्ट हो, ठीक है। फिर वो जैसे ही हम लोग डिग्री अपील में मिला, हमने कर्मचारी को दिया और एक करेक्ट हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये होता है सिकमी का। अब इनके पास क्या होगा, एक इस जमीन का केवाला है, अब एक इस जमीन का पूर्ण स्वामित्व उनको हो गया। वो चाहे तो बेच सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। 17 डिसमिल का पूर्ण स्वामित्व उनके पास हो गया। अगर वो नहीं ऐसे पूर्ण स्वामित्व लेते, ठीक है, और पूरा जब केवाला करवा रहे थे, उस समय नया प्लॉट पुराना प्लॉट दोनों दर्शा के केवाला करवाते, तब तो भाई ये देना पड़ जाता, क्योंकि भाई इनका राइट्स बनता था। उस समय नया प्लॉट उतने चर्चा में नहीं था, तब पुराना प्लॉट से उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक है। इन पुराना प्लॉट के थ्रू ही ये कन्वर्ट हुए हैं 6 प्लॉट में, और चौहद्दी में आप वही दे रहे हो। आरटीआई से अभी वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जिम्मेदारी है वो ऑनर से केवाला करवा कर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लें। ओके, तो ऑलरेडी जब हम केवाला कर दिए हैं तो फिर ये सब मैटर हुआ क्यों? ओके, तो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी है ना, वो बहुत रिश्वतखोर होते हैं। इनकी सैलरी 30-40 हज़ार से कम ही होती है, लेकिन इनकी पर डे की इनकम 20,000-25 हज़ार होता है पर डे की इनकम। एक आईएएस ऑफिसर उनसे भी इनकी इनकम ज़्यादा होती है। 25,000 30,000 ऐसे रिश्वत देते हैं एक छोटे छोटे काम के। भले ही आपका सब कुछ करेक्ट हो, फिर भी नहीं करेंगे, वो डिले करेंगे, परेशान करेंगे, कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे। वही पैसे दो आप गिनो, फटाक से उनके पास सब कुछ हो जाएगा। उसी तरह से एक क्या क्या था, मल्लू जगन्नाथ माझी कर्मचारी कांडी जो अभी पोस्टेड हैं, उनको 50,000 रुपये रिश्वत दिया और वो उनका इस प्लॉट में छोड़कर और इस दोनों में ऑनलाइन कर दिए। जबकि चौहद्दी में जब साफ लिखा हुआ है इस साइड रोड, ठीक है, तो रोड यहाँ कहाँ हुआ? जब इस आप प्लॉट छोड़ ही दिए तो रोड कहाँ से हुआ? ये तो छोड़ दिए तो रोड नहीं होना इधर। दैट मीन्स कि इधर अभी भी हम लोग मालिक हैं, अभी भी ऑनर हम लोग हैं। तो जब आप यहाँ चौहद्दी में रोड दिया हुआ है, ऑनर हम लोग हैं, तो यहाँ रोड नहीं जाए ना, फिर यहाँ हमारा नीच आ गया, इधर भी नीच हो गया, इधर भी नीच हो गया, इधर भी नीच हो गया, और सभी तक नीच हो गया आपका। तो ऑनलाइन हुआ कहाँ से? फिर
जब मैंने रोड दिया है, तो रोड मतलब रोड ये है, ये रोड है ऐसे, और यहाँ और रामफल चमार यहाँ से इनका जमीन स्टार्ट होना चाहिए था, ऐसे यहाँ से जमीन स्टार्ट होना चाहिए। तो आपने यहाँ छोड़कर इसको और यहाँ से कैसे ऑनलाइन किया? रिश्वत लेके इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हम लोग भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया खर्चा हो गया हम लोग को कोर्ट वगैरह, एसडीओ कोर्ट इधर उधर देने में, पैसे वगैरह बर्बाद होने में, ठीक है। 2 साल से खेती नहीं करने दिया सीता सावरा। तो अगर आप लोगों के ऐसा मैटर है, आप समझिए कौन सी पार्टी गलत पॉइंट पर है, कौन सी पार्टी सही पॉइंट पर है, और सही निष्कर्ष लेके निकलिए, ठीक है। अदरवाइज दोनों के पैसे बर्बाद होंगे, दोनों का टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। उनका जमीन की कब्जा ऐसा था, ठीक है, और इन्होंने इसको छोड़कर ऑनलाइन करवाया था, तो हमने अपील करवा करेक्ट करवा लिया। ये 334 प्लॉट अब कवर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक ही सामान के 2 प्रूफ हो गया, ठीक है, तो क्या 2 बार सामान मिल जाएगा? मान लीजिए पड़ोसी से आपने बाइक मांगा, ठीक है, तो पड़ोसी के जो फादर है वो आपको बाइक दे दिए, ठीक है। आपने फिर क्या किया कि उसके बेटे से भी मांगा, उसने बोला ठीक है ले जाइए, सेम बाइक है, सेम बाइक को दोनों लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या 2 बाइक दे देंगे आपको? वही बाइक के दोनों मालिक हैं, वही बाइक तुम्हें आपको भी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ये सरकार ने आपको सिक में दखल कर दिया। अगर आप केवाला नहीं करवाते तो ये आपका था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसमें सरकार ने दे दिया था। जब आप केवाला करवा लिए, इतना पार्ट को केवाला करवा लिए, दैट मीन्स इतने पार्ट को 17 डिसमिल पार्ट को 17 डिसमिल के आप पूर्ण स्वामित्व हो गए, ठीक है। अब इसका पूरा मालिक हो गए। अब आपके पास केवाला वाला प्रूफ भी है और सिकमी वाला प्रूफ है, तो जो पूर्ण स्वामित्व वाला है वो ज्यादा वैलिड होगा, और ये सिकमी वाला है वो कम वैलिड होगा, क्योंकि इसमें आपका पूर्ण स्वामित्व नहीं हो रहा था, इसमें मालिक यही थे। 73 वाले खाता जो मुंद्रिका महतो थे, मुंद्रिका महतो यही मालिक थे। आप उसमें से सिकमीधारी उस पर कब्जा किए हुए थे, ठीक है। बट आपने जब केवाला करवा लिया तो आपका पूर्ण स्वामित्व यहाँ हो गया, ठीक है। इस केस में आपका जो सिकमी वाला खाता है वो रद्द हो जाएगा। टाइटल शूट करके न्यू सर्वे में जो सिकमीधारी हो टूट सकता है, ठीक है। बट यहाँ टाइटल शूट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो बाउंड्री हमने दिया केवाला के चौहद्दी के अनुसार ये जमीन इनको मिलता है, ठीक है। तो केवाला और सिकमी दोनों के खतिया लिखा जाए, केवाला और सिकमी, तो ये हो जाता है वीक, ये वीक हो जाता है और ये ज्यादा वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो जो ज्यादा वैलिड है, जो ज्यादा पावरफुल है वो अप्लाई हो जाएगा, जो कम पावरफुल है वो कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज होता है। इसलिए कोई भी जमीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है, प्रॉपर जो गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, जो 2-4 लोग होते हैं, उनसे समझिए। नहीं तो गांव में इतने सारे लोग होते हैं कि 2 पार्टी को लड़ा के बर्बाद करवा देंगे, इतने लड़ाई लगवाते हैं। उनको लड़ाई लगवाने में क्या बेनिफिट होता है? अभी मान लेता हूं मैं, जो सीता साहब के जो नीचे वाला पीढ़ी है, सोमनाथ, और सोमनाथ के नीचे हैं राजू और मल्लू। तो मल्लू और राजू इन दोनों 10th भी नहीं पास है, 10th भी नहीं पास है, ठीक है, 10th फेलियर है दोनों में। समझने की शक्ति डेवलप नहीं हुआ, तो ये क्या करते हैं किसी से, या इस तरह के लोग जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, उनको सोचने की क्षमता होता है ना, वो तो औरों के पढ़े लिखे के हिसाब से कम होता है, ठीक है। तो ये दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। अब दूसरे क्या करेगा, जो भी दूसरे को इंस्ट्रक्शन बोलेगा देगा, वो इस पर एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है, कि हमारा जो बंदा है वो सही हमें सलाह दे रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि फिर लड़ाई बढ़ने की चांस ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज अगर समझा जाए तो इस केस में कोई मैटर ही नहीं था, ये पूरा प्रॉपर सॉल्व था और इसमें कोई रुपए खर्च नहीं होना था, जैसा था उसी चलने था। लेकिन उन्होंने परेशान किया, हमने गलत प्लॉट में कराया। गलत प्लॉट में करवाने के बाद फिर हमने उसको अपील किया एसटीओ कोर्ट में, एसटीओ कोर्ट से डिग्री हुआ, फिर अंचल अधिकारी को हमने दिया, करेक्ट हुआ, फिर भी ये लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं दोनों कि नहीं तुमने गलत किया, तुमने एसटीओ को रिश्वत देकर तुमने सही करवाया। अरे भाई कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, समझने वाली बात। अगर कोई अनपढ़ गवार भी हो ना तो वो भी समझ जाएगा प्रॉपर वे में समझाने से। बट इनको क्या है ना कि इनको भड़काने वाला 2-4 लोग हैं जो भड़का देते हैं, ये भड़क जाते हैं, ओके। तो ऐसा अभी आप लोग को नहीं करना है, किसी की बहकावे में मत आइए। आप वकील को आप मान लीजिए कि 500-1000 रुपये रोज कमा रहे हैं, ठीक है,
आप वकील के 10,000 रुपये एक ही दिन में दे के आ जाएंगे। वकील आपके पैसे से खाएगा, पिएगा, मौज मस्ती करेगा और कुछ होना नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं निकलना है उससे, ठीक है। क्योंकि जो सही है वो सही है यार। कहीं भी जाओ आप, एसडीओ कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, जो सही है वो सही है, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को हमें नॉलेज नहीं है तो और लोगों से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है जमीन विभाग में, ओके। नहीं तो यहाँ वकील लोग ना, इतने वकील लोग इतने हरामी होते हैं कि आपके जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल लेते हैं।